हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है ऐड क्वेश्चन टैग। सो व्हाट इज ऐड क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन added to the end of a statement to seek confirmation or agreement. क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो हम दिए हुए सेंटेंस के एंड में ऐड करते हैं ताकि हमें किसी से कंफर्मेशन मिल सके या फिर किसी का एग्रीमेंट हमें मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन है। तो पहला रूल इस तरह से होता है, इफ द स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव एंड इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी अफर्मेटिव। गॉट इट? तो ये दो रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना है क्वेश्चन टैग को लिखने के लिए। पहला रूल मैं फिर से आपको बताता हूँ, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव the question tag will be negative. If the sentence is negative the question tag will be affirmative. इसका मतलब हमारा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। गॉट इट? अब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है नेगेटिव है ये कैसे पहचानेंगे? अगर हमारे सेंटेंस में नो, नॉट, नन, नेवर ऐसे कुछ भी वर्ड्स आते हैं तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और अगर हमारे सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड नहीं आता है तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन टैग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आने चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स। यानी हम हेल्पिंग वर्ब्स अगर अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारा जो ऐड क्वेश्चन टैग का टॉपिक है वो कभी गलत नहीं होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज होते कौन से हैं तो उन्हें हम देखेंगे। ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं टू बीज फॉर्म्स को, टू हाउस फॉर्म्स को और टू डूज फॉर्म को और हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज को। तो ये टू बीज फॉर्म कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हमारे तीन टेंस है। तो टू बीज फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस आर एमिज आर, टू बीज फॉर्म्स इन पास्ट टेंस आर वॉज वेयर एंड टू बीज फॉर्म्स इन फ्यूचर टेंस आर शैल विल। उसी तरह से टू हाउस फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज, पास्ट टेंस में होता है सिर्फ एक हैड और फ्यूचर टेंस में होता है शैल हैव, विल हैव। गॉट इट? और टू डूज फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं डू, डज, डिड। डू डज होता है प्रेजेंट टेंस में, डिड होता है पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में कोई टू डूज फॉर्म नहीं होता है। उसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज भी आते हैं, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ये सारे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो इनमें ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है या ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है विजिबल, दूसरी कैटेगरी होती है इनविजिबल। तो विजिबल कौन से है? तो टू डूज फॉर्म, टू बीज फॉर्म्स, टू हाउस फॉर्म्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ये क्या है? ये है हमारे विजिबल हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हमें सेंटेंस में आसानी से नजर आ जाते हैं, और जो टू डूज फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं क्योंकि ये हमें सेंटेंस में आसानी से नजर नहीं आते हैं। बस अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो वो हमें उस नेगेटिव सेंटेंस में नजर आते हैं। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ऐसे वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें डू, डज, डिड आसानी से नजर नहीं आते, उन्हें हमें ढूंढना पड़ता है। वो कहाँ ढूंढेंगे? उन्हें हम ढूंढेंगे हमारे वर्ब फॉर्म में। तो अगर हमारा वर्ब फॉर्म मेन वर्ब है तो उसके अंदर डू छुपा होता है। अगर हमारा वर्ब फॉर्म एस, ई एस, आई एस सफिक्स वाला है तो उसके अंदर डज छुपा होता है, और अगर हमारा वर्ब फॉर्म पास्ट टेंस में दिया है तो उसके अंदर डिड छुपा होता है। तो अब क्वेश्चन टैग को सॉल्व करने के लिए जो हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं वो रूल्स किस तरह के होते हैं ये हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस दिया है उसे हमें एज इट इज लिखना है और एंड में देना है कॉमा। राइट? राइट द सेंटेंस एज इट इज एंड देन पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये पहला रूल हमें फॉलो करना है। कुछ नहीं करना है, बस दिया हुआ सेंटेंस जैसा है वैसा लिख दो और आखिर में दे दो कॉमा। दूसरा रूल ऐसा होता है कि हमारे सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया गया है। गॉट इट? उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। चेक विच हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज इन द सेंटेंस। नेक्स्ट रूल हमें क्या करना है? जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया गया है उसे अप्रोप्रिएट फॉर्म में यूज करना है, इधर इन अफर्मेटिव और निगेटिव फॉर्म। लेकिन इसे जब हम निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो यूज दैट हेल्पिंग वर्ब
as per need, either in affirmative or negative form and in a contracted form. Got it? फोर्थ रूल हमारा ऐसा होता है कि यूज सब्जेक्ट इन प्रोनाउन फॉर्म एंड गिव क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. मतलब क्या, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ने डूअर, तो डूअर कौन है? अगर ये प्रोनाउन है तो एज इट इज लिखेंगे, और अगर ये नाउन है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उस प्रोनाउन फॉर्म में उसे लिखना होगा. मान लो कि हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, दे, तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे. लेकिन अगर उसमें किसी का नाम आया है, जैसे कि रमेश ऐसा नाम आया है, तो रमेश क्या है? एक बॉय है, और इसके लिए हम यूज करेंगे ही. हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई लड़की का नाम है तो उसके लिए हम शी यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल फॉर्म का नाउन है जैसे कि पीपल है, तो हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा दे. गॉट इट? और फिफ्थ रूल होता है कि हम जो क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे उसके अंदर किसी भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सारे लेटर्स हमारे क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स होंगे. उसके लिए एक्सेप्शन है सिर्फ आई, यानी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई है तो उसे हम कभी स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं, उसे हमेशा हमें कैपिटल में ही लिखना होता है. अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमें इसे अच्छे से समझ पाए. तो एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज माई ट्रू फ्रेंड. Second sentence is she is not working with us. Third sentence is he was happy in his life. Fourth sentence is they were not ready to cooperate with me. अब इसमें ये जो चार सेंटेंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसमें पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, थर्ड सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और फोर्थ सेंटेंस हमारा नेगेटिव है. तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इस तरह के चार सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिए हैं. अब इसमें हमें क्या करना है? हमें पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, हमें उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये भी नहीं देखना है. बस हमें देखना है हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा आया है, ये हमें ढूंढना है. तो पहले सेंटेंस में आपको नजर आ रहा होगा इज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. दूसरे सेंटेंस में भी इज है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस बना दिया गया है. थर्ड सेंटेंस में हमें वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब आया है, और फोर्थ सेंटेंस में वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब आया है, और इसे भी हमने नेगेटिव लिखा है. राइट? अब हम किस तरह से रूल फॉलो करेंगे? पहला हमारा रूल क्या है कि हमारा सेंटेंस एज इट इज लिख लो. तो ये पूरा सेंटेंस हम लिखेंगे शी इज माई ट्रू फ्रेंड, उसके बाद देंगे कॉमा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, तो उसे लिखेंगे. उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो नॉट इसके साथ में ऐड करेंगे. तो इज नॉट का हो जाएगा इजंट, और सब्जेक्ट है हमारा शी. तो पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से हमारा बन के आ जाएगा, शी इज माई ट्रू फ्रेंड, इजंट शी. गॉट इट? अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं. ये सेंटेंस हमारा, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब इज है, तो सबसे पहले हमारा पूरा सेंटेंस लिख लेंगे शी इज नॉट वर्किंग विद अस, फिर देंगे कॉमा, फिर इस इज को हम लेंगे. अब ये सेंटेंस ही निगेटिव है तो नॉट लेने की हमें जरूरत नहीं है, और इज के बाद में सीधा लेंगे हम हमारा सब्जेक्ट. तो इज शी, ये हमारा क्वेश्चन टैग होगा जो कि सेंटेंस के एंड में ऐड होगा, और आखिर में देंगे क्वेश्चन मार्क. तो पूरा सेंटेंस हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा, शी इज माई ट्रू फ्रेंड, इज शी. थर्ड सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वॉज के साथ में हमें नॉट यूज करना पड़ेगा. तो पहले हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ, उसके बाद वॉज को नॉट लगा के जो वर्ड फॉर्म होगा वो होगा वॉजंट, और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो वॉजंट ही और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा होगा क्वेश्चन टैग. तो पूरा सेंटेंस हमारा इस तरह से नजर आएगा, ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ, वॉजंट ही. फोर्थ सेंटेंस में हम देखते हैं वेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम पूरा सेंटेंस लिखने के बाद वेयर यूज करेंगे, नॉट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ेगा. तो दे वेयर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विथ मी, वेयर दे, ऐसे हमारा क्वेश्चन टैग बन के आ जाएगा. अब हम फिफ्थ सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं. ये हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, शी विल विजिट द प्लेस ड्यूरिंग द वेकेशन. इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है विल. ये हमारा सिक्स सेंटेंस है, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर इंटेंशन. इसमें मॉडल ऑक्सिलरी आया है कुड, जो कि विजिबल हेल्पिंग वर्ब है.
7 सेंटेंस है हमारा वी फॉलो लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री। अब यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वर्ब नजर आ रहा है। वर्ब को मैंने हाईलाइट करके दिखाया आपको। फॉलो ये हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब में कोई भी सफिक्स नहीं लगा है, इसका मतलब इसके अंदर छुपा है डू। 8 सेंटेंस है हमारा द फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फील्ड। इसमें ग्रोज ये हमारा क्या है, वर्ब फॉर्म है, और इसे एस सफिक्स लगा है, इसका मतलब इसके अंदर डज छुपा है। द स्टूडेंट्स इन्वेंटेड अ न्यू कंसेप्ट, इसमें हमारा वर्ब फॉर्म है इन्वेंटेड, जो कि पास्ट टेंस में यूज हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर डिड छुपा है। गॉट इट। अब इनके हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, किस तरह से होंगे। पहला सेंटेंस यानी 5th सेंटेंस, शी विल विजिट द प्लेस ड्यूरिंग द वेकेशन, और फिर कॉमा देंगे, और विल के साथ में नॉट यूज होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वोंट, और सब्जेक्ट होगा हमारा शी। सो वोंट शी, पूरा सेंटेंस ऐसे आएगा, शी विल विजिट द प्लेस ड्यूरिंग द वेकेशन, वोंट शी। 6 सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी कुड, तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे वी कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर इंटेंशन, आखिर में देंगे कुड, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुड वी, ये हमारा क्वेश्चन टैग ऐड हो जाएगा। 7 सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है, मतलब इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब है, तो इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा वर्ब में ढूंढते हैं। वर्ब फॉर्म हमारा अगर मेन वर्ब है तो उसके अंदर होता है डू, राइट, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। अगर हमारा वर्ब फॉर्म मेन वर्ब आया है तो उसके अंदर छुपा होता है इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब डू। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे, वी फॉलो लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री, और उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, साथ में हम नॉट यूज करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा डोंट, और सब्जेक्ट है हमारा वी। तो पूरा सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, वी फॉलो लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री, डोंट वी। 8th सेंटेंस है हमारा, द फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फील्ड। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। ग्रोज, ग्रो को एस सफिक्स लगा है, तो इसके अंदर डज छुपा है। अफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो डज और नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा डजंट, और फार्मर के लिए हम प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो होगा ही। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, द फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फील्ड, डजंट ही। और 9th सेंटेंस हम देखते हैं, द स्टूडेंट्स इन्वेंटेड न्यू कंसेप्ट। इसमें इन्वेंटेड ये हमारा वर्ब फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस में आया है, तो इसके अंदर डिड छुपा है, तो हम पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, द स्टूडेंट्स इन्वेंटेड न्यू कंसेप्ट, कॉमा डिडंट, और द स्टूडेंट्स के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे, डिडंट दे। तो ऐसे हमारे सारे सेंटेंसेस हम आसानी से क्वेश्चन टैग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस आते हैं जिनको हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। एक्सेप्शंस वेयर रूल्स आर नॉट एट ऑल फॉलोड, तो वो सेंटेंसेस कैसे होंगे। पहला सेंटेंस हमारा आ सकता है आई एम वाला, आई एम योर फ्रेंड। तो इसमें आई और एम, आई ये हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, एम को हम कभी क्वेश्चन टैग में ऐड नहीं करते हैं, राइट। तो देखते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, यानी जिससे हम किसी को ऑर्डर देते हैं उसे कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद वर्ब फॉर्म, तो ये फॉलो की क्या है, हमारा वर्ब फॉर्म है। अब हमारे रूल के हिसाब से फॉलो को कुछ भी नहीं लगा है, तो इसके अंदर डू छुपा है, तो ऐसा हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है, तो हम आखिर में एम के साथ में नॉट जोड़ेंगे, तो ये रूल हम यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन टैग में कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं होता है, लेकिन आई हमें कैपिटल में यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। तो अब इसका क्वेश्चन टैग किस तरह से होगा, सबसे पहले हम एज इट इज सेंटेंस को लिख लेंगे, आई एम योर फ्रेंड, और फिर इसे क्वेश्चन टैग जो ऐड होगा वो होगा आरंट आई, और आखिर में देंगे क्वेश्चन मार्क। आई एम का हमेशा हम आरंट आई ऐसे ही क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस होने के कारण इसके एंड में हमेशा हम यूज करेंगे विल यू। यू कहाँ से आया, ये जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, और वही यू हमने आखिर में यूज किया है। तो पूरा सेंटेंस लिखने के बाद हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, कॉमा विल यू, और ऐसे हम
इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो इसके लिए आप ज़रूर आपका ओपिनियन हमें दें, कमेंट करके दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ माइंड इट वेरी वेल, इसे आपको रिपीटेडली देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसे भूल ना सकें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, राइट, तो डेफिनेटली आप इसे आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।